मुझे, तुम्हें और ऐसे बहुत से टीनेजर को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। जब कोई अर्ली ट्वेंटीज या लेट टीन्स में होता है, उसे लगता है कि भाई टाइम बहुत है यार, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। वो सोचता है कि थोड़ा और देर से काम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और देर से कुछ अपना जो भी वर्क है वो स्टार्ट करेंगे, जो वो करना चाहता है वो स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ भी नहीं करना चाहता, वो बोलता है कि बाद में सोचूंगा। वो 20 साल का है, वो सोचता है 25 में जाके सोचूंगा, 22 में जाके सोचूंगा, या 10 दिन के बाद सोचूंगा। ऐसे तुमने बहुत से लोग देखे होंगे। बहुत क्या है, इस तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। मैं अभी 12th में हूँ, मेरा छोटा भाई अभी 9th में है। हमें समर वेकेशन मिला था, जो कि अभी खत्म ही होने वाला है, 4-5 दिन बाकी है। वो 40 दिन का वेकेशन रहता है। मैंने उससे कहा, और मैंने खुद से भी कहा, कि मैं एक हफ्ते में होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, जो समर वेकेशन का होमवर्क मिलता है स्कूल में। और ऑब्वियसली ये मेरा लास्ट समर वेकेशन है स्कूल का। तो मैंने अपने आप से और उससे दोनों से कहा कि हम एक हफ्ते या 10 दिन में होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। बट भाई हम इतना गंदा टालते गए ना, इतना गंदा टालते गए होमवर्क को, कि अभी छुट्टी खत्म होने वाला है, 4-5 दिन ही बचा है, और अभी तक हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। हम क्या सोच के टाल रहे थे कि अभी हमारे पास 40 दिन टाइम है, अभी हमारे पास बहुत सारा दिन पड़ा है। यही सोच के हम टाल रहे थे, और भाई वो बहुत सारे दिन ऐसे ऐसे चुटकी बजाते 40 दिन खत्म हो गया। भाई तुम किस क्लास में हो? मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो टीनेजर्स ही देखेंगे। तुम कौन से क्लास में हो? तुम 7 में, 8 में, 9th में, 10th में, 11th में या 12th में, इस इनमें से कोई क्लास में हो? भाई तुम एक बार सोचो। भाई एक बार ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। तुम 1 क्लास में कब थे? कितना जल्दी टाइम खत्म हो गया यार। तुम 1 क्लास में थे, 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, साल पे साल बीतते गए यार। कभी सोचे हो इस बात पे? कभी दिमाग डाले हो इस पे? भाई तुम कभी सोचते ही नहीं ये बात। यार कभी बैठ के रियलाइज करना कि भाई कैसे इतना टाइम खत्म हो गया। अभी तो मैं 1 क्लास में था, अभी तो मेरा एडमिशन हुआ था स्कूल में, अभी तो मैं अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेलता था। कहाँ गए वो तुम्हारे दोस्त? तुम्हारे फर्स्ट क्लास के दोस्त सेकंड या थर्ड में कोई दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए होंगे, किसी का ट्रांसफर हो गया होगा, नए दोस्त बने। भाई कितना जल्दी टाइम बीता, ये देखो ना यार। कैसे बीता 10 साल? एक डिकेड, एक डिकेड बीत गया यार। इतना साल खत्म हो गया। ऐसे ही आगे का 10 साल भी खत्म हो जाएगा, उससे आगे का भी खत्म हो जाएगा, और तुम वहीं के वहीं पड़े रह जाओगे। भाई जल्द से जल्द जो चीज करना है जल्दी से स्टार्ट करो। स्टार्ट कर देने के बाद भी तुम्हें उस पे काम करते रहना होगा यार। कुछ लोग होते हैं जैसे कि मेरे जैसे, अभी जिस पॉइंट पे हूँ मैं स्टार्ट तो कर दिया हूँ, बट मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा बेसिकली। मैं मतलब स्टार्ट करने के बाद थोड़ा दिन ब्रेक लेता हूँ, सोचता हूँ 2-3 दिन बात करूंगा, फिर स्टार्ट करता हूँ, फिर ब्रेक लेता हूँ, ऐसे चल रहा है। तो स्टार्ट तो मे भी तुम शायद कर लो, लेकिन तुम ब्रेक बहुत ज्यादा लोगे। बट ब्रेक भी ले रहे हो ना, तो भाई अवेयर रहना कि तुम्हारा एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक दिन कैसे बीत रहा है। तुम्हें तुम्हारे पास तुम्हारा एक एक सेकंड का हिसाब होना चाहिए, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस मैन। बहुत जल्दी बीतेगा, बहुत जल्दी। पता नहीं चलेगा तुम्हें, बस खत्म हो जाएगा समय। तुम टीवी देखते रहोगे, तुम वेब सीरीज देखते रहोगे, तुम नेटफ्लिक्स देखते रहोगे, तुम रील्स देखते रहोगे, तुम और भी बहुत कुछ देखते देखते तुम्हारा टाइम इतना जल्दी बीतेगा कि तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जो तुम सोचते थे कि मैं एक दिन सक्सेसफुल होऊंगा, वो तुम शायद ना हो पाओ यार, क्योंकि तुम अपना टाइम को इतना घटिया वेस्ट कर रहे हो ना, कि कोई हिसाब नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारे जो भैया या दीदी है, जो अभी 25-30 साल के होंगे शायद, क्या वो तुम्हारी एज में नहीं सोचे होंगे कि मैं बड़ा होके कुछ बड़ा बिजनेस करूंगा, या सक्सेसफुल होऊंगा? ये जो थर्ड क्लास जो नौकरी वगैरह है, जिसमें 30-40 हजार मिलता है, वो नहीं करूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। जैसा तुम आज सोच रहे हो ना, सेम थिंग वो भी एक दिन पे सोचते होंगे। वो भी सोचते होंगे कि मैं एक दिन ये करूंगा, लेकिन भाई वो उस समय एक्शन नहीं लिए, बाद का वेट किया। और बाद जब आया ना, तो वो ऐसा डंडा मारा कि भाई लग तू 20 हजार के काम पे, लग तू 30 हजार के काम पे। यही लाइफ है भाई, यही जिंदगी है। अगर तुम जब तुम्हारे पास
कोई मतलब प्रेशर नहीं होगा, और उस समय तुम अगर काम नहीं कर रहे हो, तब जब प्रेशर आएगा ना, तब तुम्हें 10,000 के काम के लिए भी हाँ करना पड़ेगा। और वो 10,000 के काम में तुम्हें इतना घिसाएगा कि फिर बाद में तुम कभी फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इक्का दुक्का बहुत रेयरली कोई मिलेगा, मतलब लाख में से कोई एक आदमी मिलेगा जो पूरा 10,000 का नौकरी में घिसा रहा है अपना, उसमें भी जाके वो बाद में सक्सेसफुल निकला। उसमें भी कुछ अपना एक्स्ट्रा काम करके, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, कुछ अलग से साइड बिजनेस करके वो सक्सेसफुल निकला। लाखों करोड़ों में तुम्हें ऐसा एक एग्जाम्पल मिलेगा। वरना जो एक बार इस रैट रेस में फंस गया ना, वो निकल नहीं पाता है। बचपन में तो वो सोचता है कि मैं कभी रैट रेस में नहीं फंसूंगा, मैं कुछ और फिगर आउट करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, लेकिन ये रैट रेस में नहीं फंसूंगा। लेकिन भाई, उसका टाइम ऐसे खत्म होता है कि वो एक दिन अपने आप को उसी रैट रेस में पाता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ये ना हो, मेरे साथ ये ना हो, हमारा जो ये कम्युनिटी है इसके साथ ये ना हो। तो प्लीज, अपना जो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, हफ्ता, साल, इसका एक एक सेकंड का तुम अवेयर रहो, हिसाब रखो कि भाई तुम ये कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, तुम अपना ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं समय को। बहुत जरूरी है दोस्त। मैं अपने भाई का एग्जांपल दूं, वो वो भी यही सोचता है कि मैं रैट रेस में नहीं फंसूंगा, बड़ा होके मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन वो दिन भर ना टीवी देखते रहता है, दिन भर अपना मतलब टाइम पास करते रहता है। ऑल्दो उसे ड्राइंग का शौक है, वो ड्राइंग करता है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, उसका वीडियो भी बनाना चाहता है यूट्यूब पे। लेकिन इतना तामझाम उसको, सोचता है कि वो बेस्ट वीडियो यूट्यूब पे डालेगा, और इसके चलते वो कभी वीडियो ही नहीं बनाता। हल्का हल्का क्लिप बनाता है, बस भूल जाता है। मतलब 2-3 महीना पहले उसे ये आइडिया आया कि यूट्यूब पे वीडियो डालना है, इंस्टा पे वीडियो डालना है, कंटेंट बनाना है, बट आज तक उसने एक वीडियो नहीं डाला है। भाई ये टाइम पास नहीं है तो और क्या है? मतलब तुम 3 महीना में एक वीडियो नहीं डाल पाए, क्योंकि यार उसे लगता है कि अभी टाइम है। शायद है भी उसके पास, वो 9th क्लास में है, बट मुझे भी 9th क्लास में लगता था कि मेरे पास टाइम है अभी। और देखो, आज वहीं का वहीं पे हूँ, मतलब 12th क्लास में आ गया हूँ, बट ऐसे देखा जाए तो मैं कुछ बहुत दुर्रम खान नहीं हो गया 3 साल में। बस मेरा क्लास चेंज हुआ है, मैं हाई स्टैंडर्ड में आ गया हूँ। लेकिन मैं जो, मेरे पास जब 9th क्लास में जितने पैसे हुआ करते थे, अभी भी उतने ही है। मैं फाइनेंशियली अभी तक फ्री नहीं हूँ। और जब तक तुम फाइनेंशियली 100% फ्री नहीं हो सकते, तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं कहला सकते। तुम्हें क्या लगता है, जो नौकरी से 30-40 हज़ार कमा रहा है वो सक्सेसफुल है? अगर वो खुश है, अगर उसके पास कोई लोन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं भरना, उसका सब एकदम सॉर्टेड चल रहा है, तब शायद वो भले खुश हो उस नौकरी से। लेकिन अगर उसे दिख रहा है कि 30,000 में मुझे ये ईएमआई भरनी है, ये लोन भरना है, मैं मतलब जो चाहता हूँ वो खरीद नहीं सकता अपने हिसाब से, तो उस पे जब वो प्रेशर रहेगा कि इतना पैसा मुझे बचाना है, तो वो भाई सक्सेसफुल नहीं है यार। क्योंकि वो नहीं अपना मतलब खुल के एंजॉय कर पा रहा है, जी पा रहा है अपने जिंदगी को। पैसे ही से तुम्हें फ्रीडम मिलती है हर चीज को जीने की, हर चीज को करने की। और मेरे हिसाब से तो वही सक्सेस है, साथ में खुशी भी मैटर कर। लेकिन सक्सेस अगर यहाँ पे है, तो तुम्हें पैसों से ही यहाँ तक पहुंचना होगा। और तुम कहोगे कि भाई मैं सक्सेसफुल हूं लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है, भाई मैं नहीं मानता। ठीक है, कुछ गरीब है जो खुश है, लेकिन वो फ्री नहीं है यार। तुम समझो, अगर वो उनके पास पैसे रहते तो मे बी वो और ज्यादा खुश होते। वो मतलब इतनी गर्मी में वो पंखा में सो रहे, वो एसी में सो रहे होते, उनका प्रॉब्लम थोड़ा कम होता। समझ रहे हो? तो पैसा में है खुशी, ये बात समझो तुम। और उसके लिए तुम्हें अपना टाइम पे अवेयर रहना पड़ेगा। 11 साल का एक्सपीरियंस, मैं अभी देखता हूँ कि भाई मैं तो 1 क्लास में था यार कुछ साल पहले, 2 क्लास में था, इतना जल्दी 12 में पहुंच गया। अभी बोर्ड से कुछ महीने बाद। भाई इतना अजीब फील होता है ना, तुम भी कभी सोचोगे तो तुम्हें भी अजीब लगेगा कि भाई सच में भाई टाइम खत्म होते जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, वहीं पे हो। इसलिए अवेयर रहो। भले तुम कुछ ना भी कर रहे हो, लेकिन अपना टाइम पे अवेयर रहो कि हाँ तुम्हारा ये सेकंड बीत रहा है, ये मिनट बीत रहा है, ये घंटा बीत रहा है, ये दिन बीत रहा है। क्योंकि जो डूम स्क्रॉलिंग में रहते हैं ना,
वो मे भी बिल्कुल अवेयर ही नहीं रहते, बस चले जा रहे, खत्म 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 किए जाते हैं वो। दिन खत्म, महीना खत्म, साल खत्म, और 4 साल बाद वो अपने आप को फिर से वही पाते हैं। और 10 साल बाद वो फंस जाते हैं रैट रेस में। तुम मत फंसना। बाय।